प्रतिबंधी न्यायालय तथा मीडिया के सामने चिल्ला चिल्लाकर अपनी हत्या की आशंका जताई हो। उपरोक्त बातें धनबाद जेल में हुई अमन सिंह हत्या मामले में उसके परिजनों का कहना है। परिजनों ने बताया कि अमन सिंह अपनी जान बचाने के लिए न्यायालय और मीडिया से गुहार लगाता रहा, परंतु इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और अंततः रविवार को अति सुरक्षित माना जाने वाले धनबाद जेल में उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। पूर्व में भी कई बार अमन को जान से मारने का प्रयास किया गया था, जिसकी शिकायत उसकी पत्नी ने लिखित तौर पर न्यायालय के समक्ष किया था। वहीं साजिश के तहत उसे जहर देने की भी कोशिश की गई थी। ऐसे में उसकी हत्या होना इस बात को साबित करता है कि अमन सिंह के द्वारा पूर्व में लगाए गए आरोप सही थे। इसे एक सामान्य हत्या नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यह एक हाई प्रोफाइल साजिश है, जिसके तहत अमन सिंह को जेल के भीतर गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई। अब सवाल यह भी है कि धनबाद जेल में हथियार कैसे पहुंचा? हथियार पहुंचाने में किन किन लोगों ने भूमिका निभाई? क्या यह जेल प्रबंधन और प्रशासन की विफलता नहीं है? किसी भी अपराधी को कानून सजा देगा, लेकिन अगर कानून के कस्टडी में ही उसकी हत्या हो जाती है तो यह किसकी जिम्मेदारी मानी जाएगी? उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर निवासी अमन सिंह धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के मामले में आरोपी था। वर्ष 2021 में वह धनबाद जेल में बंद था। इस दौरान उसे धनबाद जेल से 7 मई 2022 को दुमका जेल शिफ्ट किया गया, जहां जाने के दौरान वह बंदी वैन से मीडिया की ओर से मुखातिब होकर चिल्ला रहा था कि उसकी जान को खतरा है। उसने कोयलांचल के एक बड़े घराने पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह लोग उसकी हत्या करा सकते हैं और रविवार उसकी बात सत्य साबित हुई। जेल में ही उसकी बड़े ही हाई प्रोफाइल अंदाज में हत्या कर दी गई। इस मामले में धनबाद उपायुक्त और एसएसपी की माने तो हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद नहीं हो सका है, जो हत्यारों के सिंडिकेट को दर्शाता है कि अति सुरक्षित स्थान कहे जाने वाले जेल से हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद प्रयुक्त किए गए हथियार को सफलतापूर्वक हटा दिया गया। मृतक अमन सिंह के परिजन सोमवार की सुबह शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचकर शव को देखा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में लग गए। वहीं अस्पताल प्रबंधन और जिला पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी हुई है। मालूम हो कि कई आपराधिक कांडों के आरोपी अमन सिंह की रविवार को धनबाद जेल में गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी। अब उल्लेखनीय है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षित जगह माने जाने वाले जेल में किसी अपराधी या आरोपी की हत्या हो जाती है तो यह एक बदतर विधि व्यवस्था का उदाहरण माना जाएगा। ऐसे में गैंगस्टर अमन सिंह का जेल के भीतर गोली मारकर हत्या कर दिया जाना निसंदेह धनबाद जेल प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वह भी तब जब महज 1 सप्ताह पहले जिला प्रशासन ने जेल में औचक छापामारी कर प्रतिबंधित वस्तुओं को बरामद करके अभियान चलाया गया हो। अपराधी नहीं था, उसको अपराधी बना करके जेल के अंदर किया गया। हमने बार बार व्याख्यान भी दिया और एप्लीकेशन भी दिया। हमारे यहाँ एसएसपी एसपी पहुँचे हुए थे, इस बात की थी। मैं जूनियर हाई स्कूल प्रिंसिपल रिटायर हो चुका हूँ 19। अभी समय उम्र भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये इस तरह के अपराध जो जेल के अंदर हुए हैं, ये बहुत कितना अच्छा ही आप ही लोग बताइए। हाँ, बेटा छीन लिया जाए। अरे जेल के अंदर बता रहे हैं कि 25 या 35 मुकदमा लगाया गया था। 30-35 जेल के अंदर रहने में क्या कर सकता हूँ? जेल के अंदर कोई जा करके एक अपराध करके दिखा दे। उन्होंने तो अपनी हत्या की भी अपनी हत्या का आशंका जताई थी। वकील साहब ने 10 साल से कहा था, 10 साल कहा नहीं, आपकी व्यवस्था दी जाएगी। उन्होंने व्यवस्था भी दिया, लेकिन अब व्यवस्था में कहाँ चूक हुई। अब तो 10 साल जाएंगे नहीं देखने की। जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है वही लोग देखेंगे। आपसे कभी बात हुई थी, कहा था उन्होंने कि किसी से मुझे जान का खतरा है या कोई ऐसा लोग मेरे पे पीछे पड़े हुए हैं? हाँ, बात ही थी हमारी। किसी का नाम लिया तो उन्होंने कि ना है, नाम नहीं बताया किसी का। अब जेल के अंदर सब स्वार्थी होते हैं, सब एक दूसरे के बस चूसने चटने में लगे रहते हैं। अपराध की दुनिया, हाँ, एक दूसरे नीचा दिखाने के लिए
सब एक ने कोशिश करते रहते हैं। किस तरह की जांच की मांग करेंगे? मांग सरकार से कौन सी सीबीआई है अपराधी वहाँ सरकार की अपनी जांच होती है, दोनों में से किस जांच? लगी तो है, सीबीआई जांच लगी है, ये एसबीआई भी लगी हुई है, प्रदेश स्तर से और केंद्र स्तर से भी लग चुकी है, सारी व्यवस्था कड़े हो चुकी है। अब आ रहे हैं अधिकारी आपके, आएंगे, देखेंगे, मौका मुआयना करेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसको आगे प्रक्रिया अपना सोचेंगे। आप किसी से क्या कहेंगे, मेरे भाई साहब षड्यंत्र हो गया, सामने आए? तो षड्यंत्र के तहत मारा गया है, प्लानिंग सहित मारा गया, प्री प्लानिंग के साथ जो उसके साथ घटना घटी है। प्रशासन ने 1 साल पहले सुरक्षा की आवेदन भी दिया था, उन्होंने कहा नहीं, उसके पहले जो है हमारी जो अनुज वधू जो है अमन की फर्ज जो है कई बार एप्लीकेशन लगा चुकी है कि उनको जान को खतरा है, कई बार लोगों को जहर देने की कोशिश की, ठीक, उससे वो सतर्क रहते, लेकिन उनको ये एहसास नहीं था कि हम पिस्टल से मार दिए जाएंगे, क्योंकि जेल में पिस्टल जाना बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोगों के हिसाब से आप लोगों को किस तरह का, किन लोगों पर आप लोगों को डर है कि कई किन लोगों ने उनकी हत्या करवाई होगी? अब मामला जेल के अंदर का है, तो उसमें हम क्या बताएं कि कौन कौन लोग मिले हैं, लेकिन बिना षड्यंत्र बिना मिले इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। अब वो तो जान ही रहे, गेट पे स्कैनर लगा हुआ है, उसके बाद चेकिंग होती है, कैसे असलहा अंदर जाता है, बिना प्लान और बिना प्लानिंग के तो अंदर जाएगा नहीं। राज्य सरकार से कुछ मांग करेंगे? अब राज्य सरकार से क्या मांग करें, जो था वो चला गया, अब वो तो लौट के आएगा नहीं। लेकिन हम यही मांग करेंगे ऐसी घटनाएं जो है भविष्य में ना घटें। जो इसके लिए दोषी हैं, जो इसके लिए दोषी हैं उनको सजा मिले। क्या नाम हुआ आपका? अजय सिंह नाम। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।